भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास संस्कृति और रहस्य से भरपूर है। इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ भारत में कई रहस्यमय स्थल भी हैं और उनमें से एक है भानगढ़ फोर्ट, जो भारत का सबसे खुफिया किला माना जाता है। इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां अगर कोई एक बार जाता है तो कभी वापस लौट के नहीं आता। एक ऐसी जगह जहां सरकार शाम के 6 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं देती। ऐसा क्या राज छुपा हुआ है भानगढ़ फोर्ट में, जिसकी वजह से लोग दूर दूर तक उस किले के पास रहना नहीं चाहते। अगर मान लो तो पत्थर भी भगवान है, और अगर ना मानो तो भगवान की मूर्ति भी एक मामूली पत्थर है। वैसे ही लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला है आत्माओं का घर। क्या है इस किले की असली कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं इस खौफनाक किले के इतिहास की। यह किला 400 साल पुराना है, जो अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों की सीमा पर मौजूद है। लोगों को यह किला पहली नजर में देखते ही काफी डरावना लगता है और बहुत बार लोग उधर जाकर भी उस किले में पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। आमेर का यह किला राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए सन 1573 में बनवाया था। उस समय की बात करें तो यह किला ना तो इतना डरावना था और ना ही लोग उधर जाने से इतना डरते थे। तब वहाँ पर लोगों की घनी आबादी थी और वह किला कोई आम किले की तरह कुशल हुआ करता था। सब इतना खुशहाल होने के बाद ऐसी क्या अनहोनी हो गई कि लोग उसके नाम से ही इतना कतराते हैं। किसकी नजर लग गई इस किले को कि लोगों ने यह किला और उसके आसपास की जगह भी खाली करना चालू कर दिया। लोग अपने घर बार छोड़कर उधर से दूर जाने लग गए। जो लोग भानगढ़ के किले के आजू बाजू रहते थे, उनका मानना यह है कि किले से घुंघरू की आवाजें आती हैं, किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कहीं ऐसी भूतिया आवाजें आती हैं जो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। अब यह किले के श्रापित होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि काफी ऐसी कहानियां हैं जिसको लोग सच मानते हैं और लोगों का विश्वास है कि उधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला मौजूद है, उधर एक बालूनाथ नाम का शक्तिशाली तपस्वी रहा करता था। किले का काम चालू होने से पहले माधव सिंह ने उस तपस्वी गुरु की आज्ञा मांगी थी और बालूनाथ ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त केवल इतनी थी कि किला इतना ऊंचा न बनवाया जाए कि उसकी छाया बालूनाथ के घर पर पड़े, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए थी वही घटी। बालूनाथ ने किले को श्राप दे दिया और पूरा भानगढ़ किला तबाह हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बहुत खौफनाक कहानी है जिसमें लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। यह कहानी चालू होती है एक राजकुमारी से जिनका नाम था रत्नावती। लोगों के अनुसार राजकुमारी रत्नावती इस किले में तब से रह रही थी जब से इस किले का निर्माण हुआ था। तब राजकुमारी केवल एक 18 साल की छोटी बच्ची थी और यह बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की अदाओं पर काफी लोग फिदा थे और कई देश के राजकुमार को राजकुमारी रत्नावती पर दिल आ गया था। राजकुमारी के लिए काफी अलग अलग राज्य से शादी के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन यही राजकुमारी बनी भानगढ़ किले की बर्बादी का कारण। एक सुबह जब राजकुमारी रत्नावती अपने सहेलियों के साथ सैर पर निकली थी तो उन्हें रास्ते में एक इत्र पसंद आ गया। राजकुमारी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया था, उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ चुकी थी। अन्य लोगों की तरह सिंघिया भी राजकुमारी की सुंदरता देखकर उनके प्यार में गिर पड़ा। लेकिन कहाँ सिंघिया और कहाँ राजकुमारी रत्नावती। सिंघिया को पता था कि राजकुमारी सिंघिया से कभी बात नहीं करेगी, लेकिन सिंघिया ने सोच लिया था कि छल कपट करना पड़े या उससे बढ़कर कुछ और, वह राजकुमारी को कैसे भी करके हासिल कर ही लेगा। अब सिंघिया था काले जादू करने वाला महान तांत्रिक, और जो इत्र राजकुमारी को पसंद आया था, उस इत्र की बोतल को चुपके से लेकर उस पर ऐसा काला जादू कर दिया जिससे कि जो भी वो इत्र लगाता वो सिंघिया की ओर खिंचा चला आता। सिंघिया मन ही मन खुश था, लेकिन राजकुमारी की एक दोस्त ने
यह सब देख लिया था और उसने राजकुमारी को थोड़े ही दूर जाकर बता दिया कि एक तांत्रिक बाबा ने इस इत्र पर काला जादू कर दिया है। जैसे ही राजकुमारी को यह आभास हुआ, राजकुमारी ने इस इत्र को एक पत्थर पर फेंक दिया और पत्थर पर काला जादू होने की वजह से वो पत्थर सिंघिया के पीछे पीछे खिसता चला गया, जिससे सिंघिया की एक बहुत दर्दनाक मौत हो गई। सिंघिया ने मरने से पहले पूरे भानगढ़ के किले पर श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाला हर एक आदमी बहुत बुरी मौत मरेगा। इसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में जंग छिड़ गई और अजबगढ़ सेना ने काफी शक्तिशाली होने के कारण भानगढ़ को हरा दिया और भानगढ़ के किले में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला। उन्होंने बच्चों पर भी दया नहीं की और सभी लोगों को मार दिया। इसमें रानी रत्नावती भी मारी गई और तब से ऐसा माना जाता है कि जो सभी लोग भानगढ़ के किले में मर गए थे उनकी आत्माएं वहीं कैद हैं और उन्हीं लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही है भानगढ़ के नष्ट होने के पीछे की कहानी। आज भी वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। लेकिन एक और छोटी सी कहानी सुनने में आती है कि भानगढ़ में एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें उसके सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और उस युद्ध में भानगढ़ के राजा रानी अपना सारा सोना चांदी भानगढ़ में छोड़ के खुद की जान बचाने के लिए उधर से भाग गए थे। जिसके बाद भानगढ़ के आस पास के रहने वाले लोगों ने यह अफवाहें फैला दी थी कि भानगढ़ किला एक मौत का मुंह है ताकि वह सोना किसी गलत आदमी के हाथ न पहुंच जाए। आज भी ऐसी कहानियां हैं कि लोग भानगढ़ के किले में एक रात भी नहीं गुजार सकते। यह भी सुनने में आता है कि कई लोग भानगढ़ के किले को मजाक समझ के उधर गए और फिर गायब हो गए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि भानगढ़ में बसते हुए सारे घरों में से एक भी घर की छत नहीं है। उधर के लोगों का कहना है कि अगर कोई घर पे छत बनाता है तो वो छत अपने आप टूट जाती है और नष्ट हो जाती है। ये सब घटनाएं कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। हमारे देश भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भूत प्रेत पिशाच आत्मा में यकीन नहीं करता है, लेकिन यह किला कोई मजाक नहीं है। एक जीता जागता मौत को बुलाने वाला किला है। यह चीज तो हमारी भारत सरकार तक मानती है। अगर आप भानगढ़ किले में जाते हैं तो वहाँ बाहर ही आपको एक सरकारी नोटिस बोर्ड देखने को मिलेगा जिस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर शाम के 6 बजे के बाद कोई भी भानगढ़ किले में कदम रखता है तो यह एक कानूनी अपराध माना जाएगा। दोस्तों, अंधविश्वास फैलाना तो लोगों की जैसी एक आदत है, पर भानगढ़ किले के किस्से कोई मजाक साबित नहीं हुए। जो लोग उधर गए हैं उन्होंने वहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ अंधकार का एहसास किया है। क्या आप भानगढ़ किले के ये खौफनाक किस्से सुनने के बाद भानगढ़ किले में जाने की हिम्मत रखते हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ आज का यह भूतिया विषय यही खत्म करते हैं। अगली बार मिलते हैं और फिर से साथ में एक और नई जगह की पहेली को सुलझाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।